एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे एस्ट्रो टॉक विद आशीष। मैं हूं आशीष साधवानी और इस चैनल पे होती है एस्ट्रोनॉमी के अलग अलग टॉपिक पे इंटरेस्टिंग बातें। मुझे पता है आप सभी ने मुझे मिस तो किया ही होगा नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो जरा आप देख लीजिए। 3, 2, 1, 0. Event number 96 completed. And we have a successful Event number 98 liftoff of completed. Vikram S rocket. I think I should be able to show you the jubilant environment here at the P3 Mission track. Control Center, where the entire team is celebrating the launch and the spin stabilized rocket. The views from the launcher camera. In a few seconds, the vehicle will undergo the condition of maximum aerodynamic pressure followed by the motor burnout, and we will get you those confirmations shortly. The vehicle will experience Qmax around 15 seconds, and at the same time maximum aerodynamic loads will occur. Just to remind the viewers, this is an ये जो रॉकेट आपने इस वीडियो में देखा, इस रॉकेट का नाम है विक्रम एस और ये रॉकेट इसी साल नवंबर 18 को लॉन्च हुआ था सवेरे 11:30 पे इसरो के लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा से। इस लॉन्च को असिस्ट किया था इसरो ने और इनस्पेस ने। इनस्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन। ये जो रॉकेट विक्रम एस लॉन्च हुआ, इसने 89.5 किलोमीटर के अल्टीट्यूड को अचीव किया और वापस नीचे आ गया। ये जो लॉन्च हुआ ये एक सब ऑर्बिटल लॉन्च था। विक्रम एस, जो इसमें एस है, इसको हम कहेंगे सब ऑर्बिटल। सब ऑर्बिटल यानी स्पेसक्राफ्ट आउटर स्पेस तक जाएगा जरूर, लेकिन वहां पे रहेगा नहीं। आउटर स्पेस को टच करके वापस पृथ्वी पे आ जाएगा। इसको हम कहते हैं सब ऑर्बिटल लॉन्च। तो विक्रम एस यानी विक्रम सब ऑर्बिटल जो लॉन्च हुआ वो आउटर ऑर्बिट में गया तो जरूर, लेकिन टच करके वापस 5 मिनट के अंदर अंदर पृथ्वी पे आ गया। लेकिन ये जो लॉन्च है विक्रम एस रॉकेट का, ये हमारे भारत, इसरो और इनस्पेस के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका उत्तर है स्काईरूट एरोस्पेस। अगर आपने ये पहले कभी भी नाम नहीं सुना तो अपने कानों को आदत डाल लीजिए ये नाम सुनने की, क्योंकि इन फ्यूचर ये नाम बार बार आप जरूर सुनेंगे। स्काईरूट एरोस्पेस ये है क्या? इसकी हम थोड़ी हिस्ट्री को स्टडी कर लेते हैं ताकि पता चले ये है क्या। स्काईरूट एरोस्पेस फॉर्म हुआ था जुलाई 2018 में और इस न्यू स्टार्टअप को फॉर्म किया था इसरो के फॉर्मर साइंटिस्ट ने, श्री पवन कुमार चंदाना और श्री नगा भारत ढाका ने। उसके बाद 6 अक्टूबर 2020 को ये कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने जीता था नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स को और इस अवार्ड की घोषणा की थी यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल जी ने। फिर 2 फरवरी 2021 को स्काईरूट एरोस्पेस और इसरो ने साथ में आके एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट यानी कि एनडीए साइन किया। इससे स्काईरूट को इसरो की एक्सपर्टीज और फैसिलिटीज मिली लॉन्च व्हीकल को बनाने में। फिर उसके बाद 8 फरवरी 2021 को स्काईरूट एरोस्पेस ने पार्टनरशिप की बेलेट्रिक्स एरोस्पेस के साथ, यानी इस डील में बेलेट्रिक्स एरोस्पेस अपना ऑर्बिटल ट्रांसफर व्हीकल देगा स्काईरूट एरोस्पेस को और स्काईरूट एरोस्पेस इस व्हीकल को अपने विक्रम सीरीज लॉन्च व्हीकल में यूज करेगा। फिर उसके बाद मार्च 2021 में स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने जीता एजिस ग्राम बेल अवार्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ इनोवेशन फॉर द ईयर ऑफ 2020। यानी कंपनी स्टार्ट हुई, उसके बाद ग्राफ ऐसे ही गया है। फिर क्या था? फिर स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने बुकिंग स्टार्ट कर दी
सैटेलाइट लॉन्चेस के लिए, और इस चीज ने ग्लोबल कस्टमर्स को एंगेज किया स्काईरूट एरोस्पेस के साथ। स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड एक इंडियन प्राइवेट एरोस्पेस है जो कि मैन्युफैक्चरर और कमर्शियल लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर है, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। अगर मैं आपको शॉर्ट में कहूं तो स्काईरूट एरोस्पेस इज द नेक्स्ट स्पेस एक्स फॉर द इंडिया। अब वापस हम आ जाते हैं विक्रम एस रॉकेट के लॉन्च पे। तो स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने इस पूरे सीरीज का नाम विक्रम क्यों रखा? डॉक्टर विक्रम साराभाई जो के फाउंडर थे इंडियन स्पेस प्रोग्राम के, तो इससे प्रेरित होके स्काईरूट कंपनी ने इस पूरे सीरीज का नाम विक्रम रखा। विक्रम सीरीज लॉन्च व्हीकल को स्पेशली क्राफ्ट किया गया है स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। #लोचो नहीं, #प्रारंभ, यानी कि एक नई शुरुआत, अ न्यू बिगिनिंग। तो स्काईरूट एरोस्पेस का ये पहला मिशन है और इस पहले मिशन को स्काईरूट एरोस्पेस ने प्रारंभ नाम दिया है। तो इस पहले मिशन में स्काईरूट एरोस्पेस विक्रम सीरीज लॉन्च व्हीकल्स को लॉन्च करेगी और कंपनी का यह गोल है कि यह टारगेट है कि इस पहले मिशन में कंपनी 20,000 से ज्यादा स्मॉल सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में इंसर्ट करेगी इन कमिंग डेकेड, यानी कि आने वाले सालों में। विक्रम सीरीज लॉन्च व्हीकल में ऐसा क्या खास है कि सारी दुनिया इसी पे नजर टिकाई बैठी हुई है? विक्रम सीरीज के जो लॉन्च व्हीकल्स है वो मल्टी ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को इंसर्ट कर पाएंगे, यानी कि अलग अलग कक्षा में एक ही साथ सैटेलाइट को इंसर्ट कर पाएगी, अंदर कक्षा में डाल पाएंगी। उसके साथ ही ये लॉन्च व्हीकल्स इंटर प्लैनेटरी मिशंस को भी अंजाम दे सकती है, ऐसी क्षमता है इस लॉन्च व्हीकल की। स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी की एक टैगलाइन है, लॉन्चिंग व्हीकल्स विल सून बिकम एज इजी एज बुकिंग अ कैब, क्विक, एफोर्डेबल एंड प्रिसाइज। यानी कि सैटेलाइट्स को लॉन्च करना स्पेस में इतना इजी हो जाएगा जैसे कि एक कैब बुक करना। मुझे तो ये टैगलाइन बढ़िया लगी। चलिए अब बात करते हैं विक्रम सीरीज लॉन्च व्हीकल्स के बारे में। ये है विक्रम 1, विक्रम 2 और विक्रम 3। चलिए अब इसके पेलोड्स के बारे में हम बात करते हैं। विक्रम 1 का पेलोड देखिए, तीनों लॉन्च व्हीकल्स में दो टाइप के पेलोड्स आएंगे और वो दो अलग कक्षा में सैटेलाइट्स को इंसर्ट करेंगे। एक कक्षा है जो कि अर्थ के बहुत नजीक है, जिसे हम लियो कहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, और दूसरी कक्षा है पीओ, पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट यानी कि वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ऐसे ट्रैवल करेगी। तो अब विक्रम 1 के पेलोड के बारे में बात करते हैं, जिसमें 480 kg का पेलोड है जो 500 किलोमीटर ऊपर जाके लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को इंसर्ट करेगा, और दूसरा है 290 kg का जो कि 500 किलोमीटर ऊपर जाके पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट को इंसर्ट करेगा। फिर विक्रम 2 में 595 kg का पेलोड होगा जो कि 500 किलोमीटर ऊपर जाके लियो में सैटेलाइट को इंसर्ट करेगा, और दूसरा 400 किलो का पेलोड जो कि 500 किलोमीटर ऊपर जाके पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट को इंसर्ट करेगा। विक्रम 3 में 815 kg का पेलोड जो कि 500 किलोमीटर ऊपर जाके लियो में यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को इंसर्ट करेगा, और दूसरा है 560 kg जो कि 500 किलोमीटर ऊपर जाके पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। ये तो हो गई पेलोड्स के बारे में। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल के बारे में। विक्रम 1 का जो फ्लेक्सिबल पॉइंट है वो ये है कि विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल का जो मॉड्यूल है उसको हम ऑर्बिटल का एडजस्टमेंट कर सकते हैं विथ रिस्टार्ट कैपेबिलिटी, जो कि मल्टीपल ऑर्बिट इंसर्टेशन को इनेबल करता है।
विक्रम 2 की अगर हम बात करें तो उसका जो अपर स्टेज क्रायो इंजन है वो रीस्टार्ट कैपेबिलिटी के साथ आता है, जो कि मल्टी ऑर्बिट इंसर्टेशंस को इनेबल करता है। और तीसरा विक्रम 3, उसमें भी यही पॉइंट लागू होता है। अब हम बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में। विक्रम 1 का इकोनॉमी सबसे लोएस्ट है पेलोड सेगमेंट में, और यही पॉइंट विक्रम 2 और विक्रम 3 में भी लागू होता है। अब हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिव के बारे में। विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल, इसको बहुत ही मिनिमम रेंज का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए असेंबल होने के लिए, और ये विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल 24 घंटे में आराम से असेंबल हो जाता है किसी भी लॉन्च साइट पे। विक्रम 2 की अगर हम बात करें तो इसको भी मिनिमम रेंज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए असेंबल होने के लिए, और ये 72 घंटे में किसी भी लॉन्चिंग साइट पे आराम से असेंबल हो जाएगा। और यही पॉइंट विक्रम 3 में भी लागू होगा, किसी भी लॉन्चिंग साइट पे 72 घंटे के अंदर आराम से असेंबल हो जाएगा। तो ये था स्काईरूट एरोस्पेस के बारे में कुछ पॉइंट्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को और भी बेहतर बनाने के लिए आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो तो वो भी जरूर बताना। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।